राइटिंग सेक्शन। तो देखो लॉन्ग राइटिंग टास्क में आर्टिकल राइटिंग चल रहा है, जिसमें अब हमारा टॉपिक है हजार्ड्स ऑफ जंक फूड। ऐसा तो है नहीं कि आजकल के बच्चे जंक फूड के बारे में नहीं समझते, जंक फूड उनकी रग रग में भरा हुआ है। ऐसे तो होता है, बाहर से पिज्जा खाना, चाउमीन खाना, इडली खाना, दुनिया भर की चीजें हैं, खाते रहते हैं बैठ के। तो हजार्ड्स ऑफ जंक फूड, वो ये नहीं देखते कि इस बाहर के खाने के क्या क्या दुष्परिणाम हमारे शरीर पर हो सकते हैं और कौन कौन सी तरह की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर फैल सकती है, जिसकी वजह से हम पीड़ित हो सकते हैं और मर सकते हैं। तो मरो, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो आर्टिकल करना है बस। Today, a majority of school students do not carry tiffin to school for lunch। ये तो आम बात हो गई है, आजकल के बच्चे जो हैं स्कूल के टिफिन लेकर ही नहीं जाते, कैंटीन से खाते हैं। भाई क्या करें, बहुत मौज मस्ती मिलती है उन्हें खाने में, तो टिफिन कैरी ही नहीं करते और स्कूल से कैंटीन में उड़ाते हैं। दे फील प्राउड, बताओ, खुद को गर्व महसूस करते हैं वो लोग। When they buy पिज्जा, जब वो क्या खरीदते, पिज्जा खरीदते, बताओ, उनको खुद को बहुत अच्छा लगता है कि देखो मैं कैंटीन से खरीद के पिज्जा खा रही हूँ, पिज्जा खा रहा हूँ, तो बड़ा गर्व महसूस करते हैं, जैसे कि इन्होंने किला जीत लिया हो पिज्जा खरीद के। फ्राइड टोस्ट, बताओ, तले हुए टोस्ट खाते हैं, घर पे चाहे रोटी ना हो लेकिन यहाँ पे टोस्ट खाएंगे। चाउमीन एटसेट्रा फ्रॉम द स्कूल कैंटीन। नॉट ओनली दीज, और सिर्फ यही नहीं, अभी तो आगे देखो, आगे सुनो, पिक्चर तो अभी बाकी है। नॉट ओनली दीज, सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो बाय कोल्ड ड्रिंक, बताओ, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, घर में चाहे पानी ना मिलता हो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। ऑल दीज ईटेबल्स एंड ड्रिंक्स आर हार्मफुल, ये जितनी भी खाने की चीजें हैं और जितनी भी ये ड्रिंक वगैरह होती हैं, आर हार्मफुल, ये नुकसानदायक होती हैं। एंड कोज हेल्थ हजार्ड, और यही कारण बनते हैं हमारी स्वास्थ्य के खराब होने का, हेल्थ हजार्ड होने का। ठीक है, जंक फूड डज नो गुड टू अवर बॉडी, जो जंक फूड होता है वो कुछ भी अच्छा नहीं करता हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए जंक फूड जरा सा भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कभी कभी तो चल जाता है, रेगुलरली अगर तुम इसको ले रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। इट कैन हार्म अस इंटरनली, ये हमें अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाता है। एंड डेली कंजप्शन ऑफ जंक फूड, कंजप्शन का मतलब होता है उपयोग करना, मतलब अगर हम इसको रोजाना खाए पिए बाहर जाकर जंक फूड को, इवेंचुअली, तो अंत में, इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में, आखिर में, द ब्रेन वीक, तो अंत में क्या होगा, हमारा जो मस्तिष्क होगा वो कमजोर हो जाएगा। वैसे भी तुम लोगों का तो कमजोर है ही दिमाग, दिमाग नाम की चीज तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर वैसे भी, और जो थोड़ी बहुत बची भी है वो भी जंक फूड से खत्म हो जाएगी, दिमाग में जंक लग जाएगा। एंड नॉन फंक्शनल, और हमारा ब्रेन कैसा हो जाएगा, नॉन फंक्शनल, मतलब कि काम करना बंद कर देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बाहर की चीजें रोजाना खाते रहे, रेगुलरली खाते रहे, डेली इसको कंज्यूम करते रहे, कंजप्शन करते रहे, तो बहुत ही जल्द हमारा दिमाग कैसा हो जाएगा, वीक, और धीरे धीरे वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। ईटिंग दिस जंक फूड फॉल इलनेस, इसकी वजह से अगर हम जंक फूड खाते हैं तो खाने की वजह से हमें इलनेस हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, ग्रो वीक, हम कमजोर पड़ सकते हैं, एंड अनहेल्थी, और अस्वस्थ हो सकते हैं। द एजुकेशन डिपार्टमेंट मस्ट ऑर्डर दीज स्कूल्स टू स्टॉप सेलिंग जंक फूड टू द यंग एंड ग्रोइंग स्कूल स्टूडेंट्स विच विल नॉट ओनली हार्म देम बट ऑल्सो मेक देम वीक एंड अनहेल्थी सिटीजन्स ऑफ टुमारो। तो अब मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूं। द एजुकेशन डिपार्टमेंट मस्ट ऑर्डर दीज स्कूल्स, जो शिक्षा विभाग है उसे जरूर ऑर्डर देने चाहिए इन स्कूल्स को, टू स्टॉप सेलिंग जंक फूड, कि वो इस जंक फूड को बेचना बंद करें, टू द यंग एंड ग्रोइंग स्कूल स्टूडेंट्स, युवा और बढ़ते हुए स्कूल के बच्चों को, विच विल नॉट ओनली हार्म, जो कि उन्हें सिर्फ नुकसान ही नहीं, बट ऑल्सो मेक देम वीक, बल्कि वो उन्हें कमजोर भी बनाता है, एंड अनहेल्थी सिटीजन्स ऑफ टुमारो, और कल का होने वाला नागरिक कैसा बनेगा, अस्वस्थ, क्योंकि बच्चों से ही भविष्य होता है, और अगर बच्चे ही कमजोर पड़ जाएंगे, बच्चे ही बीमार होने लगेंगे, बच्चे ही मरने लगेंगे, तो उस देश का क्या भविष्य होगा, भविष्य तो खत्म, क्योंकि बच्चों से ही भविष्य है। So many diseases
सो मैनी डिसीजेज लाइक ओबेसिटी, अब बीमारियां भी सुन लो। ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा, अस्थमा हो सकता है, दम प्रॉब्लम होती है, अस्थमा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, एंड अदर एलिमेंट्स, और दूसरी बीमारियां आर कॉज्ड ड्यू टू जंक फूड, सिर्फ और सिर्फ जंक फूड की बदौलत। जंक फूड इज हाई इन फैट एंड हैंस इंक्रीजेस द कैलोरी इनटेक एज वेल। जंक फूड जो होता है वो उसके अंदर फैट ज्यादा होता है, ऑयली होते हैं वो सब्सटेंस, और इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो कैलोरी होती है वो ज्यादा जाने लगती है, क्योंकि फैट के अंदर काफी हाई कैलोरी होती है। तो अगर हम जंक फूड रेगुलरली लेते हैं, डेली पर्पस पर लेते हैं, तो हमारे अंदर कैलोरी की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। और कैलोरी तुम्हें मालूम नहीं है, शायद मालूम हो, कैलोरी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगर बॉडी को जरूरत से ज्यादा कैलोरी सप्लाई कर दी जाए तो नुकसान होता है, और जरूरत से कम सप्लाई कर दी जाए तो नुकसान होता है। कैलोरी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरी बॉडी के लिए। We must consider the fact that function of the brain depends on the food us intake. हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, हमें इस कथन को भूलना नहीं चाहिए कि हमारा जो दिमाग है वो जो काम करता है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसका फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? उस फूड पर जो हम लेंगे। अगर हम फूड ही अनहेल्थी ले रहे हैं और बहुत ही बेकार फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, तो हमारा माइंड भी बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। वैसे भी तुम लोगों का तो करता भी नहीं है। सच एडवर्टाइजमेंट शुड ऑल्सो बी बैंड विच आर शोन थ्रू टीवी सीरियल्स न्यूज़पेपर, और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को भी खत्म कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, जो टीवी सीरियल्स के अंदर दिखाए जाते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर दिखाए जाते हैं कि ये जंक फूड लिए। अलग अलग तरह के पिज्जा का ऐड आता रहता है टीवी पर, है ना, अलग अलग तरह के जंक फूड का ऐड आता है, कोल्ड ड्रिंक्स का ऐड आता है, तो हमें इन्हें भी बैन कर देना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। सो इट इज द राइट टाइम टू गाइड देम टू ईट होममेड न्यूट्रिशन फूड। तो यही एक सही समय है कि हम इन लोगों को गाइड करें और इन्हें बताया जाए कि घर का बना हुआ न्यूट्रिशन वाला फूड ही खाना चाहिए, और वो ही सबसे बढ़िया होता है बच्चों के लिए खास तौर से।